बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर विचार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कल द्विवेदी युग के बारे में बताया, आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए प्रेमचंद युगीन कहानियों पर हम बात करेंगे। द्विवेदी युग में जो कहानियाँ लिखी गई थी उनमें अपनी शिल्प संवेदना की दृष्टि से उसने कहा था कहानी अद्भुत थी, बेजोड़ थी। यह कहानी 15 में लिखी गई थी, 1915 में, और 1916 में ही प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर प्रकाशित हुई। और इस कहानी को बेहद लोकप्रियता प्राप्त हुई। यह कहानी शिल्पगत चमत्कारों से रहित थी। इसमें ग्रामीण जीवन, किसानों की निश्चल सहृदयता, उनके छोटे छोटे स्वार्थ आदि का बहुत ही सहज ढंग से चित्रण किया गया है। यह कहानी ग्रामीण जीवन में आदर्शों को कैसे लेकर के एक किसान चलता है उसके भी परिचायक है। और यह आदर्श गांधी जी के विचारों से जुड़ा हुआ है। पंच परमेश्वर कहानी हमारे आसपास के जीवन से हमारा आत्मीय परिचय कराती है। ग्रामीण संदर्भ के दृष्टि से अगर हम देखें, कथा कहने का ढंग बिल्कुल सहज सरल है। प्रेमचंद की कहानियाँ अत्यंत सहजता से शुरू होती हैं। जैसे पंचतंत्र और हितोपदेश की रचनाएं या जातक की कथाएं शुरू होती हैं, जिसमें किसी भी तरह का बनावटीपन का बोध नहीं होता। प्रेमचंद की कहानियों का संसार अत्यंत व्यापक एवं विविधतापूर्ण है। एक तरह से जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा है कि
उत्तर भारत के गांवों का, समाज का परिचय अगर हमें प्राप्त करना है तो प्रेमचंद जी का साहित्य इसके लिए सबसे प्रामाणिक है। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन का प्रेमचंद के कहानियों में बड़ी कुशलता से छवि प्रस्तुत की गई है। एक तरह से शब्दों का रूप है, शब्द रूप है उनका कथा साहित्य, ग्रामीण जीवन का शब्द रूप। प्रेमचंद निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील विचार को लेकर के कहानी में आए हैं। उनकी प्रारंभिक कहानियों पर जरूर कुछ कल्पनात्मकता की बातें की गई है, लेकिन उसका भी उसकी भी सार्थकता ये है कि हम यथार्थ का बोध उससे होता है। उन्होंने लोक जीवन की जो कहानियाँ हैं, सारंगा सदा वृक्ष, आत्माराम, दामुल का कैदी, तो दामुल का कैदी नामक कहानी में तो उन्होंने इसके कथानक को गढ़ने के लिए पुनर्जन्म का भी सहारा लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेमचंद जो है काल्पनिक या अयथार्थ जीवन का चित्रण करते हैं, हवाई जीवन का चित्रण करते हैं। दरअसल पुनर्जन्म और कल्पना के सहारे उन्होंने यथार्थ को प्रस्तुत किया है। कल्पना के सहारे जो कथा कही गई है उसमें यथार्थ निहित है, और यथार्थ को संप्रेषित करने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म जैसी घटना का भी सहारा लिया है दामुल का कैदी नामक कहानी में। तो हम ये कह सकते हैं कि कहानी विधा जो यूरोप से आई वह प्रेमचंद के हाथों में ठेठ भारतीय बन गई। उन्होंने इस विधा में भारतीय जीवन, उसका परस्पर विरोधी समकालीन यथार्थ, आदर्श एवं विकास सबको घुला मिला करके प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद की कहानियाँ भारतीय समाज जीवन के व्यापक और विविध पक्षों को पाठक के समक्ष रखती हैं। इन कहानियों में भारतीय समाज, ग्रामीण समाज, शहरी, उपनगरीय, हर तरह के समाज का चित्रण इसमें मिलता है। यह जरूर है कि प्रेमचंद ने गाँव की कथा
को प्रमुखता दी है। और गांव देहात, किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर जैसे भूमि से जुड़े लोगों का जो जीवन वृत्त इनके कहानियों में प्रस्तुत है, वो बेहद प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत है। पढ़ते समय इनके कहानी को पढ़ते समय पाठक को लगता है कि ये तो मैं भी लिख सकता था, ये मैंने देखा है, यह तो मेरे गांव की कथा है। तो ये इस तरह का भाव पाठक के मन में पैदा कर देना, यह लेखक की पाठक के प्रति रचनात्मकता और आत्मीयता की निजी उपलब्धि इसको हम कह सकते हैं। इस मायने में प्रेमचंद अत्यंत सफल हैं कि उन्होंने पाठक को कहानी पढ़ते समय अपना बना लिया है। इसी क्रम में कल हम और पढ़ेंगे विशेष रूप से प्रेमचंद की कहानी, उनकी कहानियों के नाना प्रकार और उनकी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में हम जानने को। यहाँ यह बता देना ज़रूरी है कि प्रेमचंद के समय ही जो अन्य कथाकारों ने लिखा, उसमें उनसे बिल्कुल अलग किस्म के लिखने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद जी भी थे, और पांडे बेचन शर्मा उग्र थे, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन इत्यादि लोगों ने भी कहानियाँ लिखी। कालांतर में यशपाल, राहुल, अमृत राय जैसे कहानीकार हुए, किंतु प्रेमचंद के समकालीन लिखने वाले जो कहानीकार थे, वो प्रेमचंद के साथ साथ अपनी कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे थे, जिनमें सुदर्शन, बेचन शर्मा उग्र और प्रसाद जी का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, जिसमें इसी कालखंड में जीपी श्रीवास्तव ने हास्य प्रधान कहानियाँ प्रस्तुत की है। तो कल के व्याख्यान में हम प्रेमचंद जी के कहानियों के प्रकार पर विशेष रूप से पढ़ेंगे, और इसके साथ ही उनके उपरांत उनके समय जो कहानीकार थे उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।